अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में आपको दवा की जरूरत ही न पड़े। हाँ, आपने सही सुना। हो सकता है कि आगे चलकर आपको डॉक्टर की कतारों में खड़ा न होना पड़े, अस्पतालों की गंध न सूंघनी पड़े या मेडिकल रिपोर्ट्स की चिंता में रातें न काटनी पड़े। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण सा सच है जो हम सब जानते तो हैं लेकिन भूल चुके हैं। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि जब आप छोटे थे तब चोट लगने पर वो अपने आप ठीक कैसे हो जाती थी, बिना किसी मलहम के, बिना किसी टैबलेट के? बस कुछ ही दिनों में सब पहले जैसा हो जाता था। ऐसा क्या था आपके शरीर में जो हर जख्म को, हर दर्द को चुपचाप ठीक कर देता था? वो ताकत आज भी आपके अंदर है, बस आपने उसे आवाज देना बंद कर दिया है। और आज का ये वीडियो उसी सोई हुई शक्ति को जगाने की एक कोशिश है। हम हर छोटी तकलीफ पर बाहर से समाधान ढूंढते हैं। पेट दर्द हो तो गोली, सिर दर्द हो तो कैप्सूल, थकान हो तो एनर्जी ड्रिंक। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो हर पल हमारे लिए काम कर रहा है, बीमारियों से लड़ रहा है, हमें जीवित रख रहा है। मगर सवाल ये है, क्या हम अपने शरीर को वो मौका दे रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है? अब सोचिए, अगर एक छोटा सा कदम, एक सरल बदलाव आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे, तो क्या आप उसे आजमाए बिना रह पाएंगे? क्या होगा अगर आप अपने ही शरीर की प्राकृतिक चमत्कारी शक्ति से जुड़ जाएं? अगर आप हर सुबह ऊर्जा से भरपूर उठें, बगैर किसी दवा के, बगैर किसी थकावट के, तो क्या वो जीवन ज्यादा सच्चा और सुंदर नहीं होगा? आज का यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह एक दर्पण है जो आपको आपकी ही शक्ति दिखाने आया है। यह एक निमंत्रण है, एक बेहतर जीवन की ओर पहला कदम रखने का। एक ऐसा जीवन जहां आप अपनी सेहत के मालिक खुद हों, न कि किसी पर्ची पर लिखी दवाइयों के। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने का वादा करते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम और गहराई से चर्चा करेंगे ऐसे रहस्यों पर जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकते हैं। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं, अपने शरीर से दोस्ती करने की, उसकी आवाज सुनने की और उस शक्ति को पहचानने की जो हमेशा से हमारे भीतर थी, बस हमने उसे नजरअंदाज कर दिया। नंबर 1, समस्या का सच। आज की दुनिया में एक कटु सच्चाई है, हर दूसरा इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार है। कहीं ब्लड प्रेशर की गोली सुबह की शुरुआत बन गई है, तो कहीं डायबिटीज की दवा रात की नींद की शांति छीन रही है। आर्थराइटिस ने किसी के चलने फिरने की आजादी छीन ली है, तो थायराइड ने किसी के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर दिया है। और एंजाइटी, वो तो इस दौड़ती भागती जिंदगी की अदृश्य जंजीर बन चुकी है। पर सवाल ये है, क्या ये बीमारियां वाकई इतनी अटल हैं कि इंसान चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता? इसका जवाब जानने से पहले आपको अपने शरीर को समझना होगा। आपने कभी गौर किया है कि जब आपको हाथ या पैर पर हल्की सी खरोंच लगती है तो कुछ ही दिनों में वो घाव खुद ब खुद भर जाता है? आपने उस पर कोई दवा नहीं लगाई, कोई टैबलेट नहीं ली, फिर भी वो सही हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत शक्ति मौजूद है जिसे हम प्राकृतिक उपचार तंत्र कहते हैं। ये तंत्र तब सक्रिय होता है जब शरीर को कोई हानि पहुंचती है, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक। जैसे ही कोई चोट लगती है, शरीर तुरंत रेड अलर्ट मोड में चला जाता है। खून के सफेद कण, जिन्हें WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, उस चोट वाले स्थान पर पहुंचकर बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। साथ ही शरीर उस जगह नई कोशिकाओं को बनाना शुरू कर देता है ताकि घाव जल्दी भर सके। अब सोचिए, जब शरीर एक बाहरी चोट को इतनी सहजता से ठीक कर सकता है, तो क्या वो अंदरूनी बीमारियों को नहीं ठीक कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम उसे मौका दें। दिक्कत यहीं आती है, जैसे ही हमें कोई लक्षण महसूस होता है, जैसे सिर दर्द, बदन दर्द या थकान, हम तुरंत पेनकिलर या कोई दवा ले लेते हैं। ऐसा करने से शरीर की उस स्वाभाविक प्रक्रिया को रोक दिया जाता है जो इलाज कर सकती थी।
जैसे ही हम लक्षण को दबाते हैं, हम उसकी जड़ तक पहुंचे बिना केवल ऊपरी राहत पा लेते हैं, लेकिन बीमारी भीतर ही भीतर पनपती रहती है। अब बात आती है, ये हीलिंग सिस्टम कैसे जागे? इसका पहला कदम है, अपने शरीर की बात सुनना सीखिए। अगर थकान हो रही है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, आराम कीजिए, अच्छी नींद लीजिए। ये मत सोचिए कि हर लक्षण को तुरंत साइलेंस कर देना चाहिए। दूसरा, अपनी दिनचर्या को प्रकृति के अनुसार ढालिए। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना, हल्की स्ट्रेचिंग करना और ताजा हवा में कुछ पल बिताना, ये सब शरीर को अलर्ट और संतुलित करने में मदद करता है। तीसरा और सबसे जरूरी, दवाओं को जरूरत पड़ने पर ही लें, आदत न बनाएं। हर इंसान की शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है, लेकिन सामान्यतः हल्के लक्षणों के लिए प्राकृतिक उपाय 3-4 दिन में असर दिखाने लगते हैं। आप खुद देखेंगे कि अगर आपने शरीर को समय और विश्राम दिया तो वो खुद अपनी मरम्मत कर लेता है। यही तो है असली सच। समस्या इतनी जिद्दी नहीं होती जितना हमारा भरोसा टूट चुका होता है। अगर हम फिर से अपने शरीर पर विश्वास करना सीख लें तो बीमारियां हमारी जिंदगी की स्थायी सदस्य नहीं बल्कि अस्थायी मेहमान बन सकती हैं। नंबर 2, शरीर का चमत्कारी सिस्टम। आपके शरीर में एक अद्भुत, रहस्यमयी और पूरी तरह सक्षम सिस्टम मौजूद है, जिसे आधुनिक विज्ञान नेचुरल हीलिंग इंटेलिजेंस कहता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि वैज्ञानिक सच है। जब भी शरीर को कोई आंतरिक या बाहरी खतरा महसूस होता है, जैसे संक्रमण, चोट, थकावट या तनाव, तो ये सिस्टम तुरंत हरकत में आ जाता है। शरीर के अंदर मौजूद WBCs यानी श्वेत रक्त कण हमारे सिपाही होते हैं। ये हर उस बाहरी तत्व से लड़ते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। टी सेल्स उन खतरनाक कोशिकाओं को पहचानते हैं जो शरीर में असंतुलन या बीमारी का कारण बन सकती हैं, और इन्फ्लेमेशन फाइटर्स शरीर के उस हिस्से तक तुरंत पहुंचते हैं जहां कोई सूजन, घाव या समस्या हो रही होती है। अब आप सोचिए, अगर हमारा शरीर इतना सक्षम है तो फिर बीमारी टिकती क्यों है? इसका उत्तर भी हमारे ही व्यवहार में छिपा है। जैसे ही हमें सिरदर्द होता है, हम दवा ले लेते हैं। पेट थोड़ा भारी लगा तो एंटी एसिड खा लिया, जरा सी नींद टूटी तो नींद की गोली ले ली। आप ये जानते ही नहीं कि इन छोटी छोटी तकलीफों में दी गई दवाएं शरीर के उस सिस्टम को साइलेंट कर देती हैं जो खुद ही इलाज कर सकता था। अब बात करते हैं उस समाधान की जिसे हम लगभग भूल चुके हैं, फास्टिंग, योग और गहरी नींद। फास्टिंग यानी उपवास। इसका मतलब भूखा रहना नहीं बल्कि शरीर को पाचन से विश्राम देना। जब आप 12 से 14 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो शरीर उस समय को सेल रिपेयर में लगाता है। यही कारण है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आज दुनिया भर में सफल माना जा रहा है। अगर आप सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं तो रात 6 या 7 बजे तक डिनर कर लें और उसके बाद कुछ न खाएं। यह आसान और सुरक्षित तरीका है शरीर की सफाई शुरू करने का। योग केवल शरीर को मोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। जब आप हर सुबह 20 मिनट सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है। यही शांत स्थिति शरीर की हीलिंग को गति देती है। रोज की गई अनुलोम विलोम या भ्रामरी जैसे अभ्यास शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और दिमाग से तनाव हटाते हैं। और तीसरा, गहरी नींद। ये हीलिंग की रीढ़ है। जब आप रात को एक ही समय पर सोते हैं बिना मोबाइल या टीवी के, तो आपका शरीर उस समय अपने अंदर टूट चुकी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। न्यूनतम 7 घंटे की नींद हर वयस्क के लिए जरूरी है और इस दौरान शरीर का मेलाटोनिन हार्मोन सक्रिय होता है जो स्वाभाविक आराम और मरम्मत का काम करता है। इन तीनों चीजों को अपनाकर आप अपने शरीर के भीतर छिपे इस चमत्कारी सिस्टम को फिर से सक्रिय कर सकते हैं, बिना किसी खर्च, बिना किसी दवा के। नंबर 3, ऑटोफेजी का रहस्य। बहुत अच्छे। अब हम एक ऐसे वैज्ञानिक रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो न केवल आपके स्वास्थ्य की दिशा बदल सकता है बल्कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को भी पूरी तरह से नया रूप दे सकता है। इस रहस्य का नाम है ऑटोफेजी और इसका सिद्धांत हमें समझाया था जापान के महान वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने, जिन्हें 2016 में इस खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया।
ऑटोफेजी का अर्थ होता है सेल्फ ईटिंग, यानी शरीर की वह प्रक्रिया जिसमें वह खुद ही अपने खराब, कमजोर और बेकार हो चुके सेल्स को पहचानता है, उन्हें तोड़ता है और उन्हें दोबारा उपयोग में लाने लायक ऊर्जा में बदल देता है। यानी आपके शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो अपने ही कचरे को साफ करके आपको नई ऊर्जा, नई कोशिकाएं और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है, वो भी बिना किसी गोली, बिना किसी टॉनिक और बिना किसी डॉक्टर की फीस के। अब सवाल ये है कि ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, और इसका सीधा सा जवाब है उपवास, यानी फास्टिंग। जब आप लगातार 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो शरीर को महसूस होता है कि उसे बाहरी स्रोत से कोई ऊर्जा नहीं मिल रही। ऐसे में वह सबसे पहले उसी चीज को देखता है जो पहले से मौजूद है, यानी डेड सेल्स, टॉक्सिन्स और जमा हुई गंदगी। और फिर शुरू होती है ऑटोफेजी, एक प्राकृतिक सफाई अभियान। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर पूछते हैं, हम ये उपवास करें कैसे, कितने समय का हो और कब करें? इसका सबसे सरल तरीका है कि आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऐसा चुनें, जैसे सोमवार या शुक्रवार, जब आप केवल दिन में एक बार हल्का भोजन करें। बाकी समय आप नींबू पानी, नारियल पानी या गुनगुना पानी लेते रहें। कोई भी ठोस चीज उस दिन न लें। इस दौरान अगर थोड़ी थकान महसूस हो तो ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि शरीर उस समय सफाई में लगा होता है, ऊर्जा बनाने में नहीं। धीरे धीरे जब शरीर इस रूटीन का आदी हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी त्वचा साफ हो रही है, पाचन बेहतर हो रहा है, नींद गहरी हो रही है और वो बीमारियां जिनका इलाज आप सालों से खोज रहे थे वो कमजोर पड़ रही हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कोई दवा ली, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपने शरीर को उसकी खुद की ताकत से काम करने दिया। तो सोचिए, क्या हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपने शरीर को आराम देना इतना मुश्किल है? या फिर यही वो एक दिन हो सकता है जो आपकी उम्र, ऊर्जा और जीवन की दिशा ही बदल दे। नंबर 4, एक सच्ची कहानी। अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि शायद आपकी सोच को भी पूरी तरह बदल देगी। यह कहानी है एक 72 वर्षीय महिला की, जिनका जीवन कभी सिर्फ दर्द और दवाओं के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। उन्हें गंभीर आर्थराइटिस था, ऐसा दर्द जो हड्डियों के हर जोड़ में चुपचाप बैठ जाता है और हर हरकत को एक सजा बना देता है। सुबह उठने में तकलीफ क्या थी, सीढ़ियां चढ़ना तो दूर की बात, बिस्तर से उठते ही शरीर अकड़ जाता था। हर सुबह उन्हें पेनकिलर की जरूरत होती थी। घुटनों में सूजन इतनी थी कि चलने के लिए सहारा लेना पड़ता। रात की नींद टूट टूट कर होती थी, क्योंकि हल्की सी करवट लेने पर भी तेज दर्द उठ जाता। डॉक्टर बदलते गए, दवाइयां बदलती रहीं, लेकिन राहत सिर्फ कुछ घंटों की होती और फिर सब दोबारा वही। इसी बीच उनकी एक रिश्तेदार ने उन्हें एक बेहद साधारण लेकिन गहराई से जुड़ी सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने शरीर की ताकत को फिर से जगा सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा विश्वास और थोड़ा अनुशासन लाना होगा। यहीं से शुरू हुआ बदलाव। उन्होंने हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने शरीर को हल्के योग से जगाना शुरू किया। शुरुआत उन्होंने केवल 10 मिनट के बहुत आसान स्ट्रेचिंग से की, जिनमें कोई भी कठिन आसन नहीं था, बस सांसों को संतुलित करना और शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे हिलाना। पहले हफ्ते में थोड़ा दर्द बढ़ा, लेकिन दूसरे हफ्ते से शरीर प्रतिक्रिया देने लगा। इसके साथ उन्होंने हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग शुरू की। इन दोनों दिनों में उन्होंने दिन में सिर्फ एक बार सादा खिचड़ी या मूंग की दाल का सूप लिया और बाकी समय में बस गुनगुना पानी या नींबू शहद वाला पानी पिया। शुरुआत में उन्हें थकावट महसूस हुई, लेकिन तीसरे सप्ताह से उनका शरीर हल्का लगने लगा, सूजन कम होने लगी और जोड़ों की जकड़न घटने लगी। रात को उन्होंने टीवी और मोबाइल से दूरी बनाकर सोने की तैयारी शुरू की। सोने से 1 घंटे पहले हल्दी वाला दूध पीती थीं और 10 बजे तक सो जाती थीं। इससे उनकी नींद गहरी और निर्बाध हो गई और जब सुबह उठती तो उन्हें पहले जैसी जकड़न महसूस नहीं होती। 3 महीने तक उन्होंने इस रूटीन को बिना किसी ब्रेक के अपनाया और चौथे महीने की शुरुआत में उन्होंने अपने सारे पेनकिलर्स और दवाइयां कचरे में फेंक दी। न डॉक्टर, न रिपोर्ट, न ब्लड टेस्ट, सिर्फ 3 चीजें: अनुशासन, धैर्य और प्राकृतिक जीवन शैली।
आज वही महिला अपने घर का हर काम खुद करती हैं, सब्जी लेने जाती हैं, पूजा करती हैं और शाम को कॉलोनी में बच्चों के साथ टहलती भी हैं। वो हंसते हुए कहती हैं, अगर मैंने 72 की उम्र में खुद को बदल लिया तो बाकी लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये बदलाव उन्होंने कर दिखाया तो क्या आप नहीं कर सकते? नंबर 5, दिमाग और जज्बात का असर। कई बार हम सोचते हैं कि शरीर की बीमारी सिर्फ दवाइयों से ही ठीक होती है, लेकिन सच ये है कि हमारे दिमाग और हमारे जज्बात यानी हमारी सोच, हमारे भीतर के भाव हमारी सेहत पर उतना ही गहरा असर डालते हैं जितना कोई दवा या इलाज। जब आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सब कुछ बेकार है, तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को रिलीज करता है। ये हार्मोन शरीर की प्राकृतिक हीलिंग को धीमा कर देता है। आप महसूस करते हैं थकान, नींद की कमी, अतम और मानसिक बोझ, और ये सब मिलकर आपकी बीमारी को और गहरा बना देते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही शक्तिशाली है। जब आप अपने भीतर कृतज्ञता जगाते हैं, जब आप किसी को दिल से माफ करते हैं या खुद को अपनाते हैं, तो आपका शरीर ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बनाना शुरू करता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहा जाता है, जो न केवल मन को शांत करता है बल्कि शरीर की सूजन को भी कम करता है। सेरोटोनिन आपके मूड को बेहतर बनाता है और आपको आंतरिक स्थिरता देता है। अब सवाल ये उठता है, इसे करें कैसे? हर दिन सुबह या शाम सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। कोई लंबा ध्यान नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं। बस धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने भीतर उन सभी चीजों को याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। चाहे वो आपकी माँ की मुस्कान हो, किसी दोस्त का सहारा हो या सिर्फ आज का एक अच्छा दिन। शुरुआत में दिमाग भागेगा, सोचें आएंगी, ये स्वाभाविक है, पर हर बार खुद को धीरे से वापस धन्यवाद पर ले आइए। अब आता है वो पहलू जिससे लोग अक्सर डरते हैं, माफ करना। कई लोग पूछते हैं, जिसने हमारे साथ बुरा किया उसे माफ कैसे करें? इसका जवाब ये है कि माफ करना उस व्यक्ति के लिए नहीं, आपके अपने मन की शांति के लिए होता है। माफ करने का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि उस घटना का मानसिक बोझ उठाना बंद करना होता है। आप इसे एक चिट्ठी लिखकर शुरू कर सकते हैं, चाहे आप वो चिट्ठी भेजें या नहीं। उस चिट्ठी में उस व्यक्ति से कहिए कि आपने जो किया उसे मैं अब अपने जीवन की गिरह से खोल रहा हूं, मैं अब उसे अपने साथ नहीं ढोऊंगा। अगर आप ये छोटा सा मानसिक अभ्यास रोज करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा, नींद सुधरेगी, पाचन ठीक होगा और सबसे बड़ी बात, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम और मजबूत होगा। सिर्फ दवा से नहीं, दिमाग की सफाई से भी बीमारी ठीक होती है। क्या आप इसके लिए आज से ही तैयार हैं? नंबर 6, खाना भी है दवा। जब हिप्पोक्रेटस ने सदियों पहले कहा था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, तब शायद उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि एक दिन इंसान ऐसा भी समय देखेगा जब खाना ही सबसे बड़ी बीमारी का कारण बन जाएगा। आज हमारी थाली में स्वाद तो है, रंग बिरंगे पैकेट्स तो हैं, लेकिन पोषण नहीं है। जंक फूड, प्रोसेस्ड आइटम्स और मीठे ड्रिंक्स ने हमारे किचन की जगह हमारे शरीर पर कब्जा कर लिया है। ऐसे फूड्स न सिर्फ शरीर के अंदर सूजन बढ़ाते हैं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक हीलिंग को लगभग ठप कर देते हैं। जब आप रोज सुबह उठते हैं और पहला नाश्ता एक शुगर भरी कॉफी या बिस्किट से करते हैं, तो आप जाने अनजाने अपने शरीर को एक ऐसा संदेश दे रहे होते हैं कि उसे कृत्रिम चीजों पर ही निर्भर रहना होगा। अब जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही सही इन चीजों से खुद को अलग कर लें, अपने शरीर को वो दें जो उसकी रचना के लिए जरूरी है, जैसे दालें जो प्रोटीन का शुद्ध स्रोत हैं, हरी सब्जियां जो खून को साफ करती हैं, मौसमी फल जो विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, हरी सब्जियां कैसे खाएं जब समय नहीं है? जवाब सीधा है, सब्जियां पकाने के लिए आपको होटल नहीं खोलना, बस 10 मिनट सुबह का समय देना है। पालक को उबालिए, थोड़ा नमक, हल्दी डालिए और खा लीजिए। जितना सरल खाना होगा, शरीर उतनी जल्दी उसे पचाकर ऊर्जा में बदल देगा। अब बात करते हैं 12 घंटे के भोजन के अंतराल की। इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना ही छोड़ दें।
इसका अर्थ है कि आप सुबह का पहला निवाला जैसे 8 बजे लेते हैं ताकि तो रात का आखिरी निवाला 8 बजे से पहले ही पूरा हो जाए। इससे आपका पाचन तंत्र जो दिन भर काम करता है रात में आराम कर सकेगा। ये अंतराल शरीर के अंदर ऑटोफेजी प्रोसेस को भी सक्रिय करता है, यानी शरीर अपने ही अंदर जमा अपशिष्ट को साफ करता है, ऊर्जा में बदलता है। अगर आप सिर्फ 7 दिन जंक फूड से तौबा कर लें तो शरीर खुद फर्क दिखाना शुरू कर देगा। चेहरे पर चमक, मन में हल्कापन और नींद की गुणवत्ता में सुधार, ये सब 1 हफ्ते की इस साधना से शुरू हो सकते हैं। पर शर्त सिर्फ इतनी है, क्या आप तैयार हैं अपने चम्मच और प्लेट से एक नई शुरुआत करने के लिए? नंबर 7, शुरुआत सिर्फ 1 कदम से। हीलिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह किसी दवा की गोली की तरह नहीं होती जो आपने खाई और अगले ही दिन असर दिखा दिया। यह एक प्रक्रिया है, एक सफर है जो आपके अपने फैसलों से शुरू होता है। और इस सफर की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटे बदलाव से होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पूरी जिंदगी बदलनी होगी, सब कुछ छोड़ना होगा, एक नया इंसान बन जाना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ एक आदत बदलना ही आपकी पूरी सेहत की दिशा को मोड़ सकता है। मान लीजिए आप आज तय कर लें कि आप हर रात 10 बजे तक सो जाएंगे। पहले दिन मुश्किल लगेगा, मन भटकेगा, मोबाइल उठेगा, लेकिन अगर आपने खुद से सिर्फ इतना कहा कि आज सिर्फ एक दिन नियम तोड़ना नहीं है, तो आप पहला कदम उठा चुके होंगे। और एक बार जब शरीर को सही समय पर आराम मिलने लगेगा, तो अगली सुबह आप हल्का, तरोताजा और ऊर्जा से भरे हुए उठेंगे। ये शरीर की पहली प्रतिक्रिया होती है, जब वो महसूस करता है कि अब उसे आपकी ओर से सहयोग मिलने लगा है। अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ हफ्ते में 1 दिन उपवास करना शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को भूखा मारें। इसका मतलब है 1 दिन ऐसा तय करें जब आप सिर्फ हल्का खाना खाएं, फल खाएं या सिर्फ पानी, नींबू पानी, नारियल पानी जैसी चीजें लें। इससे शरीर को राहत मिलती है। लगातार काम करने वाला पाचन तंत्र उस दिन रुककर खुद को साफ करता है, रिपेयर करता है, जैसे एक मशीन को आराम दिया जाता है। और अगर आप हर सुबह दिन की शुरुआत सिर्फ धन्यवाद कहकर करें, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही हो, तो आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं। ये शब्द सुनने में छोटे हैं, लेकिन इनकी वाइब्रेशन पूरे शरीर में महसूस होती है। जब आप कहेंगे, मैं आभारी हूं कि आज एक नया दिन मिला, तो आपका मन शांत होगा, आपकी धड़कनें धीमी होंगी और तनाव का स्तर घटेगा। और यहीं से शुरू होती है वो हीलिंग जो बाहर की दवा नहीं कर सकती। याद रखिए, यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है। यह शरीर और मन के बीच की एक सच्ची दोस्ती है जो रोज एक नए विश्वास के साथ गहरी होती जाती है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, क्या आप आज से सिर्फ एक छोटा कदम उठा सकते हैं? अब ये चुनाव आपके हाथ में है। वह पुरानी आदतें जो आपको असहज महसूस कराती हैं, या फिर एक नया रास्ता जो आपके शरीर को और आत्मा को शांत और स्वस्थ बना सके। सोचिए, हर बार सिर दर्द होने पर क्या आप वही पुरानी आदतें दोहराएंगे, जैसे कि बस एक गोली खाकर आराम करने की कोशिश करना? या फिर आप अपने शरीर से एक नई दोस्ती करेंगे, उसे समझेंगे और उसे ठीक करने के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाएंगे? कभी कभी हम अपने शरीर की जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक गहरी नींद लें तो आपकी थकावट को भी दूर किया जा सकता है? हाँ, हमारी नींद हमारे शरीर के लिए एक बेहद अहम ऊर्जा का स्रोत है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो हमारे शरीर के सारे अंग फिर से रिचार्ज हो जाते हैं और थकावट खत्म हो जाती है। तो क्या आप ये कीमती गहरी नींद लेने का रास्ता अपनाएंगे या फिर से एनर्जी ड्रिंक की तलाश में जाएंगे? अब अगर आपके मन में बेचैनी है तो क्या आप उसे अपने मोबाइल में खोकर और बढ़ा लेंगे, या फिर आप इस बेचैनी को शांत करने के लिए कुछ देर ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे? ध्यान वो अद्भुत तरीका है जो हमें अपने भीतर शांति लाने में मदद करता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं तो आपकी बेचैनी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो क्या आप ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे?
या फिर मोबाइल की दुनिया में खोकर अपनी बेचैनी बढ़ाएंगे? आपका चुनाव ही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। यह छोटे छोटे बदलाव ही आपको एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। अगर आपने आज से कोई एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट में बताएं कि वो कदम क्या होगा। क्या आप ज्यादा नींद लेने का प्रयास करेंगे? क्या आप शरीर से दोस्ती करने के लिए जड़ी बूटियों का सेवन करेंगे? या फिर आप अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाना शुरू करेंगे? अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम फूड एज मेडिसिन के बारे में बात करें तो आप उस वीडियो का हिस्सा बन सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे टूल्स के बारे में जो आपको बिना दवा के अपने शरीर को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। तो अगली बार हमारे साथ जुड़िए और स्वास्थ्य की ओर पहला कदम उठाइए।